हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज मैं भारत की मिट्टी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो कि रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी एंड ऑल डिफेंस एग्ज़ाम, बैंकिंग और एसएससी सेक्टर में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में निम्न जलोढ़ मिट्टी में निम्न में से किस तत्व की कमी पाई जाती है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी ह्यूमस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला का आंसर होगा सी। पहला का आंसर होगा सी। जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस की कमी पाई जाती है, इसमें नाइट्रोजन की भी कमी पाई जाती है। अब हमको बताइए पोटेशियम का संकेत क्या होता है? पोटेशियम और कैल्शियम दोनों तत्वों का परमाणु संख्या और संकेत बताइएगा। तो पोटेशियम का जो संकेत होता है, पोटेशियम का के होता है, पोटेशियम का के होता है और कैल्शियम का सी होता है, कैल्शियम का सी होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, 20 होता है। और वहीं पोटेशियम की बात किया जाए और पोटेशियम का 19 होता है, पोटेशियम का 19 होता है। तो जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस की कमी पाई जाती है। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने भागों में पाया जाता है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 18%, ऑप्शन सी 22% और ऑप्शन डी 24%। चलिए टाइम अप हुआ। दो का डी होगा, दो का डी होगा कि जलोढ़ मिट्टी जो होता है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 24% भागों पे पाया जाता है। आज का तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? निम्न में से किसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी मरुस्थलीय मिट्टी और ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो चलिए दोस्तों टाइम अप हुआ। इसका सही आंसर होगा बी, काली मिट्टी। अब बताइए काली मिट्टी जो होता है वो जो काली मिट्टी होता है ना, वो कपास की खेती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है, इसीलिए इसको हम काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी गुजरात। तो चलिए दोस्तों टाइम अप हुआ। काली मिट्टी जो होता है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे अधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन तत्वों की उपस्थिति के कारण मिट्टी जो होता है लाल रंग की दिखाई पड़ती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी फॉस्फेट और ऑप्शन डी आयरन। आयरन का निनाम लोहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आयरन, लोहा। अब बताइए आयरन का जो संकेत होता है, आयरन का परमाणु संख्या होता है वो 26 होता है और इसका जो संकेत होता है वो Fe होता है, Fe होता है। तो आयरन का जो संकेत होता है Fe होता है और इसका परमाणु संख्या जो होता है वो 26 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलदली मिट्टी में कृषि की खेती की जाती है, मतलब दलदली मिट्टी में किस प्रकार की खेती की जाती है? ऑप्शन ए कहवा, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी जूट और ऑप्शन डी चावल। तो चलिए दोस्तों टाइम अप हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जूट की। जूट की जो खेती होती है ना दलदली मिट्टी में की जाती है, दलदली मिट्टी में होता है जूट की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की, लाल मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार होता है ना वो किस राज्य में? लाल मिट्टी जो होता है सबसे अधिक मात्रा में किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी मेघालय। टाइम अप हुआ। इसका आंसर होगा बी नंबर, तमिलनाडु।
तमिलनाडु में जो होता है लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई होगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई होगा, ठीक ना। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। वही महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। केरल का तिरुवनंतपुरम और मेघालय का शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटेराइट मिट्टी प्रधानता है, तो लेटेराइट मिट्टी प्रधानता कहाँ पे है? ऑप्शन ए मालाबार तटीय प्रदेश में, ऑप्शन बी कोरोमंडल तटीय प्रदेश में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड में और ऑप्शन सी बघेलखंड में। तो टाइम ऑफ हुआ। लेटेराइट मिट्टी जो प्रधानता होता है वो मालाबार तटीय प्रदेश में पाया जाता है। मालाबार तटीय प्रदेश में जो होता है लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन जो मिट्टी समूह है वो लोहे का अतिरिक्त होने के कारण जो होता है उर्वरक जो होता जा रहा है। मतलब कि इसमें से एक क्वेश्चन का मतलब कह रहा है कि बताओ कि निम्न में से किसकी कमी से जो होता है, मतलब निम्न में से किस मिट्टी में जो होता है, निम्न में से किस मिट्टी का जो होता है लोहा के अतिरिक्त होने के कारण जो होता है उसमें वो अनुपजाऊ मिट्टी होता जा रहा है। ऑप्शन ए मरुस्थलीय बालू मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़, ऑप्शन सी पोडजोलिक और ऑप्शन डी लेटेराइट। तो इसका आंसर लेटेराइट होगा, डी होगा। तो 9th क्वेश्चन में था कि लेटेराइट मिट्टी में जो होता है लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुपजाऊ मिट्टी बनता जा रहा था, और ये क्वेश्चन IAS 1993 में पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की जो मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, मतलब अधिकांश क्षेत्रफल पर भारत के अधिकांश क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी काली और ऑप्शन सी लाल और ऑप्शन डी लेटराइट। और ये क्वेश्चन बहुत ही कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ए होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो होता है भारत के अधिकांश क्षेत्रफल पे पाया जाता है। अब गंगा के मैदान के जो होगा पुरानी कदारी मिट्टी क्या कहलाती है? देखो, जलोढ़ मिट्टी जो होता है गंगा के मैदान के द्वारा लाई गई मिट्टी होता है। जलोढ़ जो मिट्टी होती है वो गंगा और सिंधु या ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। अब तो यह इस क्वेश्चन 11 में कह रहा है कि गंगा के मैदान की पुरानी कदारी मिट्टी, मतलब जो पुराना मिट्टी होगा वो क्या कहलाएगा? तो पुराना मिट्टी जो होता है, तो पुराना मिट्टी जो होता है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ जो होता है, जलोढ़ के पुराना मिट्टी को हम बांगर मिट्टी कहते हैं और नया मिट्टी को हम खादर कहते हैं। नया मिट्टी को हम खादर कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को 2 भाग में बांटा गया है, बांगर और खादर में। नया जलोढ़ को हम क्या कहेंगे? तो नया जलोढ़ को हम खादर कहेंगे और पुराना जलोढ़ को हम क्या कहेंगे? बांगर कहेंगे। तो यहाँ पे गंगा के मैदान की पुरानी कदारी मिट्टी पूछा है, घुमा के क्वेश्चन पूछा है। सीधा सीधा अगर पूछता कि जलोढ़ मिट्टी का पुराने जलोढ़ को हम क्या कहते हैं, तो बांगर कहते हैं, सिंपल सी बात था। लेकिन यहाँ पे घुमा के पूछा है कि मैं गंगा के मैदान की पुरानी कदारी मिट्टी को क्या कहते हैं, तो बांगर कहते हैं। आंसर का सेम टू सेम होगा, बांगर होगा, बी होगा। और नया पूछता तो खादर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है, मिट्टी का जो अपरदन है वो रोका जा सकता है। ऑप्शन ए अति चराई द्वारा, ऑप्शन बी वनस्पति उन्मूलन के द्वारा और ऑप्शन सी वन रोपण द्वारा, ऑप्शन डी पक्षी की संख्या में वृद्धि के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा वन रोपण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में जो होता है कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो इसका आंसर सी होगा काली मिट्टी। इसको ऐसे याद कर सकेंगे, कौन से कार्बनिक और कौन से काली, कौन से कार्बनिक पदार्थ और कौन से काली। तो किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक पाया जाता है? तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मखरेला मिट्टी जो होता है किसका परिणाम होता है? मखरेला जो मिट्टी होता है वो किसका परिणाम होता है? ऑप्शन ए जलोढ़ का निक्षेप, ऑप्शन बी लोएस का निक्षेप और ऑप्शन सी निथारण और ऑप्शन डी लगातार वनस्पति आवरण। तो इसका राइट आंसर होगा निथारण, लीचिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम भारत की मिट्टियाँ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और करेंगे। बस अपने भाई पे अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।